अल्लाह फरमादा बंदिया शैतान दी अख लग के किधर मेरा बुआ ना छोड़ देवी। अल्लाह फरमादा बंदिया जे गुनाह हो जाए फिर आ जाई, फिर गुनाह हो जाए फिर आ जाई, फिर हो जाए फिर आ जाई। अल्लाह फरमादा मेरा दरवाजा ना छड़ी, जे तेरी गुनाह दी आदत हो गई है साडी भी माफी दी आदत हो गई, साडी भी माफी दी आदत। बस आते सही है कमाल। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिही अजमाईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़ीमिस सलाता लिदुलूकिश शम्सी इला ग़सक़िल लैली व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ में सब पढ़ी सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हम्द व सना तो बाद दुरूद व सलाम बारगाही सय्यदुल अंबिया महबूब किबरिया शाफी रोज़े जज़ा नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़ब ताजदारी बदहा सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात बाइस तख़लीक़ कायनात सदर बज़्म कायनात मस्दर कायनात वजह कायनात जनाबी अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि व बारिक वसल्लम बाद सदर महफिल जान महफिल ज़ीनतुल उलमा मुजाहिदुल सुन्नत फाजिल मुहतशम पीर तरीक़त रहबर शरीयत जनाबी हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबज़ादा जमील अहमद कादरी नक्शबंदी यकूबी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुल आलिया इंतहाई वाजिबुल कद्र वाजिबुल इहतराम मौजूद मोहतरम दीगर उलमाए किराम नातखाना नशीर लिसान बानियान महफिल नकीब महफिल मुअज़्ज़ज़ीन इलाका मेहमानान गिरामी ज़ी एहतिशाम हाज़रीनों सामीन किराम अजदा पकीज़ा इज्तिमा बसिलसिला 8वीं सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आबदिस इलाका तोले की रोड डेरा हाजी मीर अफजल साहिब कामों की शहर के अंदर इनेकाद पजीर है। मैं तमाम मुंतज़मीन महफिल का शुक्रगुज़ार खुसूसन जनाब मोहतरमुल मुकाम अब्दुल हमीद चिश्ती साहिब और इन्हां दे तमाम अहले खाना तमाम इन्हां दे साहिबज़दगान मोहम्मद हंजला कादरी जनाब मोहम्मद मुकर्रम साहिब आसिफ हमीद आतिफ हमीद मोहम्मद काशिफ भाई और तमाम आराई बरादरान जिन्होंने इस महफिल मुबारक का बड़े तुस्को इख्तिशाम न हर साल की तरह अहतमाम फरमाया जिन मरहूमीन के साले सवाब के वास्ते
इन्हां दी नानी जान और मोहम्मद लतीफ़ चीती भाई मोहम्मद इरफान जिन्हां दी साले सवाब वास्ते इस महफल दा इनेकाद रब तआला उन्हां दे दरजात दी बुलंदी फरमाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी गारे सौर ते गारे हिरा च गुजरन वालियां रातां दा सदका अल्लाह मेरी और आप अहबाब दी अज दी रात कबूल फरमा के साढ़े सारे वास्ते जरिया नजात बनाए। ग्रामी कदर तुहाड़ियां मुहब्बतां दा शुक्रिया बानिया ने महफिल ने जिहड़ा इस्तकबालिया मुहब्बत का इजहार किया अल्लाह ताला इन्हां नूं इहदा बेहतरीन अजर अता फरमाए। ग्रामी कदर वलिल्लाहिल इज्जत वलिरसूलिही इज्जत अल्लाह ते उहदे रसूल दी है। अल्लाह ने अपने महबूब नूं सारियां इज्जतां दा मालिक बना दिता है। जिन्हें इज्जत लैनी है जिन्हें जो भी लेना उन्होंने दर मुस्तफा ते जाना पवेगा। तो लिहाजा वफा करे जे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात पाक नाल मुहब्बत करो, हुजूर नाल ते रज रज के करो। अज सारा महफल का इहतिमाम इस वास्ते किया गया कि किसी एक नौजवान के सीने के अंदर भी पैगाम चला जाए, उदी दुनिया व आखिरत बेहतर हो जाए। यकीन करो मेरा तुहाडा बानिया ने महफिल बख्शी का सामान हो जाएगा। अहले इल्म हजरात स्टेज पे तशरीफ फरमा ने जनाब नकीब साहब ने बड़ी नकाबत दिल फजीर नाल सानू महजूज फरमाया। अल्लाह ताला इन्हां दे नुतक विच भी बरकत अता फरमाए। इलाका भर दे उलमा किराम आइमा मसाजिद खुतबा मुअज़्ज़ज़ीन तशरीफ फरमा ने। मुबारकबाद देना जनाब अब्दुल हमीद चिश्ती साहब और इन्हां दे तमाम बेटियां नूं जिन्हां ने बड़े तुस्को एहतिशाम ने एहतमाम किया। रब ताला हजूर दा सदका हाज़री कबूल फरमा के हर साल बार बार ये सादत नसीब देती रखे। अज दा उनवान मैनूं मिंबर ते बैठे दोस्तों ने दस्सिया कि अज नमाज के मुतलक तकरीर सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेट के उत्ते सैकड़ों की तादाद विच मौजूआत मेरे मौजूद ने। हर मौजू तो बेशुमार मरतबा तकरीर कर चुके हैं। वैसे तो नमाज का मौजू लोग मिला शरीफ की महफल जरा जरा घट सुनते हैं, मगर मैनू खुशी हुई है कि अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक कि मैनू ये मौजू दिता है और मेरे वास्ते सादत है कि मैनू इतने अफराद नूं इकट्ठे पैगाम देने का मौका मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह गिरामी कदर हज़रात, कुरान मजीद फुरकान हमीद में जिहड़ी आयत मुबारक तिलावत की थी, इस आयत मुबारक के अंदर रब तआला ने 5 नमाज़ों का जिक्र फरमाया। तवज्जो है जी, 5 नमाज़ों का अल्लाह करीम ने इकट्ठे जिक्र फरमाया। इरशाद फरमाया अक़ीमिस सलात लिदुलूकी शम्स इला गसाकिल लैल व कुरआनल फज्र। इरशाद फरमाया कि सूरज दे तलू तो लैके गरूब आफ्ताब तक नमाज पढ़ो। और इरशाद फरमाया वो कुरआन अल फज्र, फजर च कुरान पढ़ो। तलुए आफ्ताब तो लैके ते गरूब आफ्ताब तक फजर भी है, ज़ुहर भी है, असर भी है और मगरिब भी है। उलमा ने इरशाद फरमाया कि इस आयत मुबारक च रब तआला ने 5 नमाज़ों का इकट्ठे जिक्र फरमा दिता। इन्ना कुरआन अल फज्र काना मशहूदा। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते और आप दी उम्मत उत्ते अल्लाह ने 5 नमाज़ां फर्ज कीतियां। हालांकि हुजूर ते तहज्जुद दी नमाज भी फर्ज सी, यानी नबी पाक ते 6 उम्मत ते 5 नमाज़ां फर्ज। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहले जितने अंबिया आए, आसमानी अदियान जितने भी ने, अल्लाह ने हर दीन च नमाज दा जुज़ लाजमी रखे। किसी नबी दी उम्मत ज़ुहर दी नमाज फर्ज सी, किसी ते असर दी नमाज फर्ज, किसी ते मगरिब, किसी ते इशा, किसी ते फजर। गो की उदी नौइयत अलग-अलग सी, मगर वो सारिया नमाज़ां ते सारिया रकातां जिस तरह अल्लाह करीम ने दीगर अंबिया दी उम्मतां ते फर्ज कीतियां, वो सारिया इकट्ठियां करके उम्मत मुस्तफा नूं दे दित्तियां। फरमाया 5 नमाज़ां पढ़ी तेनू सारे नबियां दी उम्मतां दी इबादत दा सवाब देवांगा ते लुत्फ भी मिलेगा 5 नमाज़ां दे नाल। याद रखिएगा कि अल्लाह करीम ने जदों दा मलाइका नूं पैदा फरमाया, कोई फरिश्ता जदों दा पैदा होए तखलीक किया गया वो क़याम की हालत है, वो क़यामत तक क़याम की हालत ही रहेगा।
कोई फरिश्ता रुकू दी हालत च क़यामत तक रुकू च रहेगा, कोई सजदे दी को कादे दी हालत च वो क़यामत तक अपनी ही जगह ते रहेगा। मगर जदों आई मेरी तो हाड़ी वारी ते अल्लाह ने एक ही रकात दे अंदर क़याम भी रख दिता, रुकू भी रख दिता, सजदा भी रख दिता, कादा भी रख दिता। रकात एक अदा कर सारे फरिश्तियां दी इबादत दा लुत्फ मिलेगा। ये उम्मत मुस्तफा दे उत्ते अल्लाह करीम दा खास करम ते फजल है। मैं अज तुहाडे दिल दे दरवाजे ते दस्तक देवन लगा, मर्जी तुहाडी है तुसा खोलना या नहीं। उंज मैं दस्तक दे के जाना है। मुमकिन है किसी नौजवान को ख्याल आवे कि आसी साहब मैं तो बड़ी लच्छेदार तकरीर सुनन आया सा ते अज किहड़े पैंडे पा लिया जे। तो चूंकि मैं खतीब ते मुकर्रिर हां भाई, ते खतीब ते मुकर्रिर दा काम होंदा गिफ्ट पेश करना है ना। मैं तुहानू ते गिफ्ट बड़ी सोहनी पैकिंग विच करीदा है। गिफ्ट अंदर जैसा भी होवे, पैकिंग खूबसूरत होवे ना ते लैन वाले नू ज्यादा खुशी होती है कि मुमकिन है कोई अच्छी चीज़ होगी। तो मेरा तो गिफ्ट भी प्यारा है ते खतीब आना ते इंशाल्लाह पैकिंग भी सोहनी करके पेश करांगा। अंदाज़े बयां करके बहुत शौक नहीं मेरा, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। एक भी नमाजी बन गया, अल्लाह करीम जो सारे बन जाए, एक भी बन गया तो मेरा तकरीर का मुल पै जाएगा। पढ़ा कुरान भाई, एक बार फिर सुभान अल्लाह बोले। कई साथी ऐसे ने मैं स्टेज पर देख रहे हैं जो मुमकिन है मैंने पहली बार सुन रहे हो या महफिल से पहली मरतबा तशरीफ ले आए हो, उन्होंने 200 बाला सुभान अल्लाह से किंज बोलने हुजूर का जिक्र होते नहीं रोंद मारिया तुसा थोड़ा जा। पिछले साल जी सुभान अल्लाह तुसी आखी सी ना, वो मेरे पूरा साल गूंजदी नहीं करना दे अंदर। हुण इंज दी सुभान अल्लाह फरमाओ अगले साल तक मेरा गुजारा हो जाए। नहीं भाई तुहानू नहीं तरीका आया, तुसी भाई जरा बोल के ना दसो सुभान अल्लाह किंज कही दिया जरा। जेड़ा हाथ नहीं ना चुकदा नाल दा बंदा सहारा करा के चुक बोलो सुभान अल्लाह। मैं दुआ करना हज़रत साहब आमीन शाह जी किबला तशरीफ फरमाने, आमीन फरमान मेरी दुआ कबूल हो जाए। या अल्लाह जेड़ा सारे तो उच्चा बोले इस साल अपनी अमीन अल हज करके आओ। हुण जेड़ा इस तो उच्चा बोले रमजान शरीफ च अपने अबू नाल उमरा करके आवे। हुण जेड़ा इस तो उच्चा बोले अज रात सौवें ते ख्वाब विच कमली वाला आप आवे। ते तेरा की जांदा जेड़ा इस तो उच्चा बोले ना जागदे महफल च सोने दा दीदार करा दे। अल्लाह ने कुरान मजीद च जदों इबादत वाले दा जिक्र फरमाया ना, अल्लाह ने रिजा फरमाया अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफक्करून फी खल्क़ि समावाति वल अर्द वल्लज़ीना यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामन व कानू क़लीलन मिनल लैलि मा यहजऊन व बिल अस्हारि हुम यस्तगफिरून वज़कुर इस्म रब्बिका व तबत्तल इलैहि तब्तील। तमाम आयात च अल्लाह ने उन्हां दी सिफत कीती जेड़े ओदी बारगाह च रात जागदे ने, जेड़े ओदी बारगाह च क़याम ते सजदे ते रुकू करदे ने। मेरा दिल करदा मैं तर्जमा करवा के देवां हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह को। मुमकिन है मेरे को तर्जमा ठीक ना हो, पर जेड़ा बाबियां कर देता है ना नाले ते बरकत हो जाती। बुजुर्गों का कलाम सूफिया दा पढ़िया ते नाले बात पंजाबी च आसानी ना समझ आ जाती है। आरिफां दे सुल्तान हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह जद इहदा तर्जमा फरमाया ना, आप इरशाद फरमाते ने राती रती उन्ना नींद न आवे ते दिने बहुत हैरानी हूँ आरिफ दी गले आरफ जाने की जाने नफसानी हूँ कर इबादत कुछ हासिल थी हुई या अल्लाह सुबुदो रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम
तत्तखून कर इबादत कुछ हासिल थी भी तेरी जाया गई है जवानी हूँ मैं कुर्बान तिना थी बाहो जिना मिलिया पीर जिलानी। अकबर या रसूल अल्लाह या अली मरहबा मरहबा सुभान जिंदाबाद लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हुन बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अज दा नौजवान चौक च खलो के सारी रात जाग लैंदा, फेसबुक से भी सारी रात पता ही नहीं चलता, कहते रात गुजर गई। व्हाट्सएप से भी रात जाग लैंदा, केबल देखते रात गुजर जाती, कारोबार च घाटा पै जे रात नींद नहीं आती, घर च अजीज रिश्तेदार आ जावन ना बंदा गप्पा मार के मूंगफली खा के सारी रात सर्दियों की लंबी रात गुजार देंदे, पता ही नहीं चलता। अल्लाह ना करे पेट च दर्द बीमारी आ जाए ना तो बंदा हाय हाय करके सारी रात जाग लैंदा। उत्तों आवाज आती है कारोबार लिए भी जाग लेना, यारां लिए भी जाग लेना, चौकों च भी जाग लेना, कारोबार ते इज्जत लिए भी जाग लेना, तो बीमारी लिए भी जाग लेना, सारे लिए जाग लेना, कदे मेरे लिए भी जाग लिया कर। सारी जिंदगी दी रात अपनी मर्जी दी गुजारन वाले, कदे कोई एक रात साड़ी मर्जी दी गुजार, फिर तो कब्र च टुर गए हो। मेरा कुरान क़यामत तक तेरी रात दे तज़किरे करदा रहेगा। नौजवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मैनू ते तुहानू पैदा किया अपनी इबादत दे वास्ते। असी ओ जेड़ा वादा करके आए भूल गए, असी ते आए सा इबादत करने वास्ते। काने वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज करके आए ना वापस, तुहानू याद ना अल्लाह ने 50 नमाज़ां दा तोहफा अता कीता। हजरत मूसा मिले ते वापस भेजा, फिर मिले फिर वापस भेजा, आख्या मेरी उम्मत 3 नमाज़ां फर्ज सन, वो 3 नहीं सन पढ़दे, इन्हां 50 किथे पढ़नियां ने, वापस जाओ। हजूर गए, अल्लाह ने 5, फिर गए, फिर 5, फिर गए, फिर 5 घटा देतियां, 9 चक्कर लगाए ते 9 5 45 हो गई माफ। हजरत मूसा ने आख्या एक चक्कर होर लगाओ, ते कई बेली पता कहते ने की सी जे ला लेंदे, की सी जे होर एक चक्कर लगा लेंदे। मूसा अलैहिस्सलाम भी मशवरा दिता कि एक चक्कर होर लगा के आओ। नबी पाक ने फरमाया कि मैनू यकीन है, मैं गया ते रब ने 5 भी माफ कर देनियां ने, मगर हुण मैनू उहदे कोलों हया आंदी है पई कि मेरे रब ने कहना 5 दे रहे हैं, ये भी नहीं पढ़न लगे। कालियां दे वाली जेड़े वेले 45 नमाज़ां माफ करा के 5 लेके आने लगे, ख्याल आया जे 50 पढ़दे 50 दा मिलना सी, मैं 5 लेके चलिया 45 माफ करा के चले। अल्लाह ने फरमाया कमली वाले तेरी उम्मत 50 नमाज़ां फर्ज कीतियां, हुण 45 माफ ने 5 रह गईयां। पर सोने फिक्र ना करी, सिफर असा रख ले 5 तुसी लै जाओ। गुलामां ने आख्या जे 5 पढ़ के भेज दे रहे जे, असी सिफर लगा के 50 बना के रख दे रहा। नारे रिसालत अज़मत व शान मुस्तफ़ा मुकाम मुस्तफ़ा हजरत अल्लामा इमरान आशी साहब, क्या बात है आशी साहब, क्या बात। 5 पढ़ के भेज, असी 50 बना के रखांगे, तेरे सबाब च कमी नहीं की।
क्योंकि करीमा ते रहीमा दे नाल वस पै गया ना। अल्लाह ने इरशाद फरमाया सोने इन्हां नूं कहे सवाब मैं 50 दे देवांगा। अस्सलातु मिराजुल मुमिनीन, नमाज च अल्लाह ने मोमिना दी मिराज रख दी। एक दिन हजरत ईसा अलैहि सलाम अल्लाह दे नबी सारे राह गुजर रहे थे, आपने एक परिंदा देखा। परिंदा कीचड़ च जाके ना ते अपने आप नूं लिथड़ लैंदा है, गंदा कर लैंदा है, फिर आके ते पानी में गुसल करता है, अपने जिस्म साफ करता है, फिर जाके कीचड़े च लेटदा है। जदों दा सारा जिस्म गंदा हो जाता है, फिर पानी के अंदर गोता लगांदा है, बाहर निकलता साफ हो जाता है, फिर कीचड़ च गया, फिर पानी में, फिर कीचड़, 5 मरतबा कीचड़ च पानी च जाके उन्हें अपने जिस्म नूं गंदा भी किया ते साफ भी किया। हजरत ईसा अलैहि सलाम ने नज़ारा वेख के अल्लाह नाल गल्ली पै गए। अर्ज की जी ये की पिया करदा है? अल्लाह ने फरमाया ए मुस्तफा दे उम्मती दी मिसाल है। फरमाया सवेरे सवेरे उठेगा ते गुनाह शुरू, जोहर पड़ेगा ते पिछले माफ, जोहर तो लेके असर तक फिर जाके ने दुनियादारी करनी, फिर गुनाह सगीरा हो जाने। असर पड़ेगा जोहर तो असर दे दरमियान वाले सारे माफ, फिर गंदा होके आवेगा, फिर माफ, फिर गंदा होके आवेगा, इशा तक माफ, रात ਨੂੰ गुनाह होवन, सवेरे उठ के फजर पड़ेगा, रात भी माफ हो सकता है। किसी के ज़हन च नौजवान के ख्याल आवे आसी साहब मैं ते कल अजे तौबा की सी ते अज फिर गुनाह हो गया। शैतान दिल च वसवसा पांदा हुण केड़ा मुख लेके जाना ही, अजे कल तौबा की, अज फिर गुनाह कर लिए, हुण ना जाई। अल्लाह फरमादा बंदिया शैतान दी अख लग के किधर मेरा बुआ ना छोड़ देवी। अल्लाह फरमादा बंदिया जे गुनाह हो जाए फिर आ जाई, फिर गुनाह हो जाए फिर आ जाई, फिर हो जाए फिर आ जाई। अल्लाह फरमादा मेरा दरवाजा ना छड़ी, जे तेरी गुनाह दी आदत हो गई है, साडी भी माफी दी आदत हो गई, साडी भी माफी दी आदत। बस आते सही है कमाल, आते सही अपने मालिक दे बूहे पे, किधरे शैतान दे आखे लाके मायूस ना होवे मेरे दरबार तो आ जाया कर। जे साडे बूहे ना आवे ते जाना भी किथे, आ जाया कर। इंसान ते गुनाहगार है, मेरे नबी ने फरमाया आदम दी सारी औलाद सिवाय अंबिया तो गुनाहगार है, पर हुजूर ने फरमाया चंगा गुनाहगार होवे जेड़ा गुनाह करके तौबा कर लवे, ओदी बारगाह विच आ जाए, चंगा गुनाहगार होवे। गिरामी कदर हजरात, मगर दुनियादारी ने सानू भुला देता। असी दुनिया ते आके ना ते एदियां लज़्ज़तां वेख के भुल गए, पर अल्लाह ने मेरा तेरा ज़मीर झंझोड़ के कुरान च पता की फरमाया, पढ़ा कुरान, पढ़ा कुरान, पढ़ा। ये आज तकरीर थोड़ी लंबी हो जाए तो मैं माजरत खा पहले ही, क्योंकि मेरा फेवरेट मौजू है। हाँ, ये मेरा फेवरेट मौजू है। इस्लाही मौजूआत मैं गुफ्तगू करना चाहना, मगर मैं मजबूर हाँ कि नौजवानों की रोजाना इतनी फरमाइश आउंदियां, अभी सुना दो, अभी सुना दो, अभी सुना दो, तो मेरिया गल्लां विच ही रह जांदियां ने। पर अज मेरे को अलहमदुलिल्लाह फ्री है, अज मैं तुहानूं सारा कुछ भी सुना सकना अलहमदुलिल्लाह। पढ़ा कुरान, पहले सुनो कुरान ते फिर सुनो हजरत सखी सुल्तान बाहू दा कलाम। अल्लाह ने रिजा फरमाया वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवु व लाइब व इन्न दारल आखिरत लहियल हयवान लौ कानू यअलमून। ने फरमाया बंदे आ जेड़ा दुनिया दा निजाम पे वेखना ना, अल्लाह फरमांदा खेल ते तमाशा ही, किधर इनो अपनी उखरवी जिंदगी ना समझ लवी, इनो किधर मुस्तकिल ना समझ ली। अल्लाह फरमांदा जेड़ा तेनु नजर आ रहा ना दुनिया दा तमाशा, ये खेल है, ये तमाशा है। व इन्न दारल आखिरत लहियल हयवान, अल्लाह फरमांदा तेरी जिंदगी ओ वे जेड़ी आखिरत दी जिंदगी है। लौ कानू यालमून, काश के इंसान तो समझ आवे। पीरे बाहू ने दा तर्जमा के जो फरमाया, आबिरजा फरमाते ने अद्दी लानत इस दुनिया ते आया ते पूरी दुनिया दारा ऊंच न राम लिख दे ए खर्च न की ओ ले
मारा हूँ प्योआ खोलो ए पुत्र को हावे पठ दुनिया मकारा हूँ जिन्ना तर्क दुनिया दी एक दी बाहू ओ यो लहसन बाग बहारा मैंने पता है ना गल्लां ते सुभान अल्लाह जरा औखी निकलदी है मगर मैं तुहानू पहले अर्ज कीता सी कि मैं इंशाअल्लाह तकरीर पूरी सुना के जाऊंगा। सुभान अल्लाह। आ जेड़े बेली ने हाथ नहीं ना चुकया नाल दा बंदा फड़ के चुके बोलो सुभान अल्लाह। मैनू स्टेज वाले दा बहुता भाई थोड़ा जिहा सुभान अल्लाह आवाज़ ज़्यादा चाहिए। तुसीं मेरे गवांढी हो, गवांढी दा हक बहुता आउंदा है। हाँ बिल्कुल मेरे करीब बैठे हो ना, वेखो इन्हां नूं नाले तुसां दसना। मेरा ड्राइवर कहंदा हुंदा कि फ्रंट वाली सवारी सो जाए ना तो ड्राइवर नूं नींद आ जाती है। तुसीं बैठे हो फ्रंट वाले हैं तो आडा जागना बड़ा जरूरी है। तुसीं जागो तो इंशाअल्लाह तुहाडे वल वेख के सुभान अल्लाह सारे बोलो। हज़रत जी बादशाह एक रात को आराम करन लगा अपने महल के अंदर। सर्दियों की यख रात लेटन तो पहले उन्होंने ख्याल आया कि मैं जरा ताज़ा हवा लवां। खिड़की खोल के बाहर देखा तो बाहर रोड ते सड़क ते एक दरवेश फटिया पुराना कंबल ते अद्धा नीचे बिछा के सड़क ते अद्धा ऊपर लैके ना ते लिटन ते आराम करन लगा। बादशाह को ख्याल आया कि मैं वक्त दा बादशाह हाँ, मेरे कमरे च हीटर भी लगे है, महमली बिस्तर भी है। मैं सर्दी च सोवन लगा तो मैनू फिर भी सर्दी महसूस हो रही है। ए दरवेश सड़क के किनारे फटिया पुराना कंबल जमीन ते रख के ते अद्धा ऊपर लैके लेटन लगा। इदी रात किवें गुजरेगी? रात गुजरी जिमें गुजर गई। सवेरे बादशाह ने ना अपने महल च बैठ के ते ओ दरवेश नूं पैगाम भेजा। जरा बादशाह कहंदा मेरे महल च मेरी गल सुन के जा। दरवेश ओ ही फटिया जा पुराना जा कंबल लेके आया ते बादशाह ने सारे दरबारियों के सामने पूछा बाबा रात किवें गुजरी? बादशाह नूं ख्याल है कि दरवेश कहेगा कि सर्दी विच ही गुजर गई, वो कंबल नवा दे दिओ। पर फकीर ने ते बादशाह दा मान ही तोड़ के रख देता। फकीर बादशाह वाल वेख के कहने लगा बादशाह कुछ तेरे जे गुजर गई ते कुछ तेरे नालों चंगी गुजर गई है। तुसी बोले ही नहीं सुभान अल्लाह। बादशाह ने ख्याल आया तो मेरे वर्गी किवें गुजार लई। मैं सारी रात महमली बिस्तर के अंदर गुजारी है। कहने लगा मैं ते हीटर वाले कमरे च रात गुजारी, तू सड़क ते फटिया पुराना कंबल लेके लेटा रहा है। दस तेरी रात मेरे वर्गी किवें गुजर गई ते मेरे नाल चंगी ते गुजार सकदा ही नहीं। दरवेश बादशाह वाले के कहने लगा बादशाह अद्धी रात तक तू भी सुता रहा, मैं भी सुता रहा। मैनू नहीं पता मैं सड़क ते सुता वां, तेनू सुत्या नहीं पता मैं महल च सुत्या वां। जेड़े वेले अद्धी रात डल गई तू सुता रह गया, मैं उठ के अल्लाह की याद शुरू कर दी थी। जड़ी सुतियां गुजर गई वो तेरे जी गुजर गई, जड़ी ओदी याद च गुजर गई तेरे नालों चंगी गुजर गई। जड़ी ओदी याद च गुजर गई। या रसूल अल्लाह या अली जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जिंदाबाद बे मुर्शद चुप रहे ते मुर्शद वाला बोले सुभान अल्लाह। गिरामी कदर हजरात बाबे ने आख्या कुछ तेरे जई ते कुछ तेरे नालों चंगी गुजर गई। आरवे कड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने आप फरमाते ने चिट्ठी चौतर
ए चिट्टी चादर अमला वाली दाग न लावे जनिया मुड़ आखेगा रोज कयामत है रब्बा की बने मुड़ आखेगा रोज कयामत हाय रब्बा की बने आ जड़ा सावां दा बोखा पे चलदा ना इनू गनीमत जा नहीं यकीन आता तो किसी नहर के पुल ते जाके बैठ जाओ दरिया रावी या किसी नहर के पुल ते बैठ के ना देखा जे वो जेड़ा पानी पुल के नीचे तो गुजरदा है वो कदे वापस आए बस वो चलते पानी नु अपने सांस तसव्वुर करी ते ख्याल करी कि जेड़ा पानी एक बार गुजर गया जेड़ा सांस एक बार गुजर गया मुड़ वापस नहीं आना ते किधरे वेखियो सांस किधरे तो अपने मालिक दी बेअदबी च नहीं गुजार बैठा और जेड़ा सांस है वो किधरे अपने मालिक दी हुक्म अदूली च नहीं गुजर रहा और माइयां वडेरिया सन ना चरखे कत दियां सन ते माई दा चरखा टुट गया ते उन्हें गवाडा नु आख्या जरा अपना चरखा उधार देवी मैं पूनियां कतनियां ने माई ने को 5-10 दिन वास्ते चरखा उधार दिता ते माई ने उस चरखे नाल पूनियां कतियां चंद दिन गुजरे थे माई ने गवाडा ने आख्या भाई मेरा चरखा वापस कर चरखा मालिका नु वापस कर दिता ते उस चरखे उधार दे नाल जड़ियां पूनियां कतियां ओ पूनियां बाजार च बेच के ते कमाई कर लई आ जड़ा तेरे वजूद दा चरखा है ना ए साइयां तेन दिता उधार पूनियां अमलां दियां कतन वास्ते इस चरखे दे नाल जड़ियां पूनियां कत लैनियां ओ कमाई है ते चरखा मालिका वापस ले लेना है क्योंकि चरखा मालिका ए उधार दिता तेनों कि अपने मालिक दी बारगाह च कोई अमलां दियां पूनियां कत के आवी किधरे अज नौजवानों ने कही ना नमाज पढ़िया कर दिल भी करता मैंने पता है सारे का दिल करता मैं नमाजी हो जावा दुआ करांदे ने आसी साहब कोई वजीफा दसो मैं नमाजी हो जावा रोजाना कई नौजवान आते हैं मेरे को पहले तो मैं तुहानू कुलिया दसा ताकि सारे नमाजी हो जावन अल्लाह करे नमाजी बनना चाहते हो ना दिल करता पढ़ने भी मगर पढ़ी नहीं जाती ते कुलिया वे के सूफिया ते बुजुर्ग फरमांदे हर वक्त बावुजू रिया करो यानी जदों भी वाशरूम जाओ टॉयलेट जाओ तो वुजू करके बाहर आया करो जितनी बार जाओ कोशिश करो कि वुजू करके बाहर आओ हर वक्त बावुजू सौन लगे वुजू करके सोया करो अक्सर इंसान नमाज इस वास्ते नहीं पढ़ते कि वुजू करना पैना ते जे वुजू होवे ते फिर इंसान कहता किड्डी बदबख्ती है वेला भी है वुजू भी है ते पढ़ ही लवां और बेवुजू बंदे दे करीब शैतान जल्दी आंदा बावुजू बंदे दे करीब शैतान नहीं आता रात नु सौन लगे वुजू करके सोया करो ते रात नु सौन लगे फेसबुक व्हाट्सएप पे फिल्म देखते गाना सुनते ना सोया कर क्योंकि साइंस भी कहती है ते तसव्वुफ भी कहता है कि जिदा ख्याल लेके सो जाइए ख्वाब भी ओदे ही आउंदे ने जे फिल्मा वेखदा सोवेगा ते रात नु ख्वाब डरावने आउंदे ने ते जे ख्याल मुस्तफा दा लेके सोवेगा फिर ख्वाब भी मुस्तफा दे ही आउंदे ने राती ख्याल मुस्तफा दे लेके सोया करो बावजू होके दरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते सो जाया कर फिर कदे तो रात आवेगी ना कि उठ के आखेगा मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते कहते हज़रत जी अज किसी नौजवान आखे नमाज पढ़िया कर कहता कल पढ़ांगा अज किसी ने आखे रोजा रखा कर कहता कल रखांगा अज किसी ने आखिए गुनाह छोड़ दे कहता कल छोड़ देवांगा बड़े नौजवान इतने बैठे होंगे रात इरादा करके लेट देना मैं सवेरे नमाजी बन जाना है मैं फुला गुनाह छड़ देना है मैं कल छड़ देवांगा मैं
कल नमाजी बन जावांगा। पर नौजवानों जाओ एक चक्कर कब्रिस्तान जाके लगा के आओ। कब्रिस्तान च लखा लेते ने वो भी कहते सन मैं कल नमाजी बन जाना है, कल मैं सारिया नेकियां करनियां गुनाह छड़ देने ने। उन्हां दी जिंदगी में कल आई कोई ना, उन्हां दी जिंदगी च कल आई कोई ना। उन्होंने जमीन के उत्ते अखियां बंद कीतियां ते उन्हां दी अखियां जमीन के नीचे जाके खुलियां। नौजवानों उन्हां दी कब्र च जाके अख खुल गई, उन्हां दी जिंदगी दी कल आई ना। वो जेड़े कहंदे सन मैं कल नमाजी बन जाना है, उन्हां दा जमीन च जोड़ के मियां साहब फरमाते ने, आप फरमाते ने लोए लोए पर लै कुड़ी जे तुझ पांडा परना। शाम पई बिन शाम मुहम्मद ते घर जांदी ने डरना। मियां साहब फरमाते ने लोए लोए भर लै कुड़िए जे तुझ पांडा परना। तेरी जिंदगी अज लो ते सवेरा ही इंज समझ डीगर दा वेला हो गया है ते शाम पैन वाली है। डीगर दी नमाज दे बाद पता लगदा है शाम केड़े वेले हो गई, कितना थोड़ा जा वक्त हो गया। बस इंज समझ तेरी जिंदगी दी असर दी नमाज हो गई है ते मगरिब नेड़े वे शाम होने वाली है। ते मियां साहब फरमाते ने लोए लोए भर लै कुड़िए। फरमाते ने जे तुद पांडा भरना, जे अमलों का को पांडा भरना ही ते भर लै, वेला थोड़ा रह गया, शाम होने वाली है तेरी जिंदगी दी। शाम पई बिन शाम मुहम्मद घर जांदी ने डरना। वापस घर भी जाना है कि शाम होगी ना जिंदगी दी ते फिर बे अमलों का, जे बगैर अमलों दे गया फिर डरेगा। अमल करके जामी कुछ लैके जामी। लखा रुपया लगा के माँ बाप बच्चे को अमरीका भेजन ते ओ पुत्र जाके सो के आ जावे। ते आंड गवांड वाले भी कहंदे ने ते रिश्तेदार भी ते मापे भी कहंदे ने पैसे जाया करके आ गया। इन्हों ते भेजा सी परदेश कमाई करने वास्ते। आ जेड़ा दुनिया ते आयो ना, इत्थे परदेश आयो कमाई करन। तो हाडा ते मेरा देश कोई होर है, असी इत्थे परदेसी आए, इथों असां जाना है। इत्थे पक्के ना डेरे किसे लगाए थे ना कोई कदे लगावेगा। अल्लाह फरमाता बंदिया तेन जेड़े काम भेजा सी जालिमा ओही भूल गया, ओही काम भूल गया जिस काम वास्ते मैं तेन जमीन ते भेजा। एक दिन ना अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग करके ना ख्याल आया मैं देखा मेरे उम्मती वाला किन्ने बने ने। गिनती की ते 80 उम्मती किन्ने मैंने अद्धी तकरीर तुहाडे कोल मैं करानी है भाई। किन्ने उम्मती बने? उन्हां चों 40 मर्द ते 40 औरतां, 8 घर दे अफराद ते 72 दीगर लोग। रब दे नबी नूं जलाल आया कि इन्हां मेरी कदर नहीं की। 950 साल तबलीग की ते 80 लोगों ने कलमा पढ़िया। अल्लाह दे नबी ने हाथ उठा के ना उस वेले एक दुआए ज़रूर की। पढ़ा कुरान भाई। अल्लाह दे नबी ने अर्ज़ की थी रब्बी ला तदर अलल अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा इन्नका इन तदरहुम युदिल्लू इबादक वला यलिदू इल्ला फाजिरन कफ़ारा। अल्लाह ज़मीन ते को काफिर बाकी न रहे, कोई काफिर बाकी न रहे, खत्म कर दे। अल्लाह फरमा के अजाब आवेगा पानी दा, सारे डुब के मर जावणगे। अर्ज की अल्लाह आ जेड़े 80 मैं बनाए इन्हां दा की बने? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गासिया। खुशबू बेटा उधर ले जाओ। नहीं बस ठीक है चलो जी हुन सुभान अल्लाह कहो। मैं बोर्ड वापस ले चला तो अल्लाह दे नबी ने अर्ज की अल्लाह मेरे गुलामा दा की बनेगा? अल्लाह फरमाया कि एक कश्ती बना लो 3 मंजिला
जेड़े तुहाडे गुलाम ने विच बिठा लो। एक दिन रब दे नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम जंगल च गुजरे ते वेख्या कि कखां दी कुली ते माई चरखा पई कते ते चरखे दे हार गेड़े ते माई आखे अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह 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 बे मुर्शदा चुप रहे, मुर्शद वाला पढ़े अल्लाह 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 दा आवाज़ आवे कुली फकीर दी विचों अल्लाह दे नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम कुली दे दरवाजे च खलो के कहते हैं अम्मा जी अल्लाह अल्लाह ही कर देना रह जाए जे तूफान आने वाला है अजाब। ते अल्लाह ने फरमाया सारी कायनात ने गर्क हो जाना है, बचणगे ओ जेड़े मेरी कश्ती च होणगे। असी एवें नहीं दाता साहब जांदे, सानू पता बचना होना ही है जेड़े इन्हां दी कश्तियां च बह जांदे। अल्लाह दे नबी हूद अलैहिस्सलाम दी कौम ते तूफान दा अजाब आया, आंधी दा दादा। अर्ज कीती या अल्लाह आ जेड़े मेरे ने इन्हां दा की बनेगा। अल्लाह फरमाया इन्हां नु खड़ा करो ते इन्हां दे इर्द गिर्द एक दायरा लगा दो, एक लाइन लगा दो। किताब आपने लाइन लगा दी थी, अजाब आया आबादा, लोग टकरा के पहाड़ां नाल ते टुकड़े टुकड़े हो गए। ते ओ जेड़े नबी दे दायरे दे विच खड़े ना इस तरह करके ना अपने मथे दा पसीना पे साफ कर दे। नहीं समझे, इन्नी तेज आंधी ते तूफान के काफिर पहाड़ों ना टकरा के टुकड़े टुकड़े हो गए, फट गए। पर एडी तेज हवा उन्हां दे मथे दा पसीना ना सुका सकी जेड़े नबी दे दायरे दे विच खड़े। असी एवें नहीं अल्लाह दे नबियां ते वलियां दे बूहे जांदे, बचदा ओ ही जेड़ा इन्हां दे दायरे दे विच आ जावे। आपने फरमाया माई जी अजाब आने वाला है ते आके कश्ती च वेले नाल ही बैठ जाया जे। मैं 3 मंजिला कश्ती बनाई। माई कहती हजूर जदों आए ना वेला अजाब दा ते आ जरा मैनू पैगाम पहले भेजा जे, मैं वडेरियां ते हौले हौले टुरदे आना है ते जरा मैनू पहले ही पैगाम भेजा जे। आपने फरमाया अम्मा जी पैगाम भेज देवांगे। नौजवान जड़ वेले अजाब आ गया, 3 महीने तक अजाब रहा, पानी दे अंदर दुनिया डूब गई। ओ बच्चे जड़े नूह अलैहिस्सलाम दी कश्ती दे अंदर मौजूद ने। एक दिन हजरत नूह ने कश्ती च वेखिया विच माई कोई नहीं। आपनू ख्याल आया माई नूं ते बुलाना याद ही नहीं रहा। अल्लाह दे नबी हजरत नूह नूं बड़ा अफसोस होया। 3 महीने दे बाद जेड़े वेले अजाब खत्म होया, ओ जूदी पहाड़ी दी चोटी ते आके कश्ती रुक गई। अल्लाह दे नबी जमीन ते तशरीफ ले आए। एक दिन उस जंगल च गुजरे ते वेख्या कखां दी खुली उत्थे ही मौजूद है। अंदर जाती मारी वेख्या माई पे चरखा कत दी है, नाले अल्लाह अल्लाह पे कर दी है। ते निगाह उठा के कहन लगी नबी अल्लाह चलिए अजाब आने वाला है। फरमाया अम्मा जी अजाब दे आके टुर भी गया है। ते माई चरखा घेड़ के कहन लगी अल्लाह अल्लाह ही कर दी रही हो, ना अजाब आने दा पता है ना जान दा पता। जिंदाबाद। हुण बोलो सारे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजन शिकवा ना मेरी कमाई च बरकत कोई नहीं। अजन शिकवा ना कि मेरे घर बिस्तर ते बेड ते बड़े प्यारे ने पर मैनू रात नींद सुकून दी नहीं आती। वो जड़ा कहंदा ना मेरी औलाद ते है मगर बेअदब है। वो जड़ा कहंदा ना कि घर च रिश्ते ते है ने वफा कोई नहीं। एक बारी अंदर छाती मार के देख तो अपने रब ने वफा पिया करना। एक बार अंदर छाती मार तो अपने मालिक ना लौ ते लगा। तो अद्धी रात वेले दी बारगाह च कदे रुकू ते कदे सजदे च नीवा होके आख्या सुभान रब्बी अल्लाह। तू भी ते करना वफा पहले।
औलाद नाफरमान हो जाए तो दुख लगता है, तो तू जड़ी सारी जिंदगी अपने रब दी नाफरमानियां करता रहा, तेन कदे ख्याल ही नहीं आया। गिरामी कदर हजरात, एक माई आई हजरत नूह अलैहिस्सलाम को, तवज्जो है ना भाई, मैं पहले अर्ज किया थी तुस अज कहना है असी सब किहड़े पेंडे पाया जाए, पर पेंडे मैं तुहानू चंगे पाया जी। आताफोरा दी काशिफोरा दी हाजी अब्दुल हमीद साहब दी मेहरबानी है, बच्चों दी अल्लाह ताला इन्होंने जज़ाए खैर अता फरमाए। माई आके कह लगी नबी अल्लाह मेरे बच्चे छोटी छोटी उम्र दे फौत हो जाते हैं, दुआ करो रब कोई लंबी उम्र वाला पुत्र देवे। आपने फरमाया माई जी तुहाडे बच्चे कितनी उम्र दे फौत होंदे ने? माई अर्ज कर दी है कोई 100 साल का मर जाता है, कोई 200 साल का मर जाता है, कोई 300 साल का होके मर जाता है, क्योंकि उदो हजारां साल उम्र सन। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल से सिर्फ तबलीग की थी, उम्र कितनी हो गई? उलमा ने फरमाया तकरीबन 1800 साल उम्र सी हजरत नूह दी, बाद ने 1000 साल लिखा। आदम अलैहिस्सलाम की 1000 साल उम्र सी। माई अर्ज कर दी है कि दुआ करो कि लंबी उम्र वाला पुत्र अल्लाह देवे। अल्लाह आपने फरमाया माई तेरे पुत्र ते 100 2 300 साल दे मरदे ना, आखिरी दौर च एक उम्मत आनी है, उन्हां दियां ते उम्रां 60 साल 65 साल 70 साल होनी है, 80 ते कोई कोई जाएगा। माई बड़ी हैरान होके कहती है नबी अल्लाह उन्हां घर ते नहीं ना बनाने, एडी छोटी उम्र ते घर बना के की करने ने? हजरत नूह फरमान लगे माई साहबा जेड़े महल उन्हां बनाने ने ना, और तुसा हजारां सालां वाले कदे सोचे भी नहीं। अल्लाह दे नबी ने ना जवाब दिता, माई चुप करके टुर पई। दरवाजे कोल जाके जेड़ा माई ने जवाब दिता ओ मेरा तुहाडा ज़मीर जोड़न वास्ते काफी है। माई मुड़ के कहन लगी नबी अल्लाह जे मैनू पता चल जाए मेरी इन्नी छोटी जी उम्र है, मैं सारी जिंदगी इको सजदे च गुजार जावां। एडी छोटी उम्र ते जो 60-65 साल उम्र रहे तो नहीं तो बंदा एक सजदे च गुजार जाए। सानू कदे सजदे दी तौफीक ही नहीं मिली। साडा झुकन मालिक दी बारगाह च जी नहीं, 24 घंटे एक दिन 5 नमाज़ां पढ़दे 1 घंटा लगदा, ते जे तेरी 3 घंटे नाल पूरी नहीं ना पई ते पूरी तेरी 1 घंटे नाल भी नहीं पैनी। सारे कामां वास्ते साडे कोल वक्त एक नहीं, वक्त है साडे कोल नमाज दा वक्त। असी दुनिया दे सारे काम कर रहे हैं, नमाज वेले शैतान ज़हन च वसवसा पा देता है, हुण ते फलां कब रहिंदा है, अज ते ओ भी करने वाला है, आ भी करने वाला है, फिर पढ़ लवांगे, कल पढ़ांगे। कल एक चक्कर जाके कब्रिस्तान दा लगा के आओ, उत्थे लखां लेटे जेड़े अपने कपड़ियां नूं वट नहीं सन पैन दिंदे, रोजाना जेड़े अपने चेहरे ते फेशियल करांदे सन ना, वो जेड़े खूबसूरत बनने वास्ते लाख रुपए चेहरे ते लगांदे सन, अज कब्रां च उन्हां दी मिट्टी खराब हो गई ते हाल पुछण वाला भी कोई नहीं। वो जेड़ा कहंदा ना मेरे कोल वेला नहीं, मैं कल नमाज पढ़नी है, कल ते मैं बड़ा नेक हो जाना है। नौजवानों पर जेड़े वेले आखिरी वेला आंदा है, डॉक्टर नब्ज़ां फड़ियां रह जांदे, उस वेले हकीम नब्ज़ां फड़ियां रह जांदे ने, उस वेले जदों अखां ताड़े लगदियां होण, कदे मां वाल वेखदा, कदे बाप वाल वेखदा, कदे यारां ते कदे वीरां वाल वेखदा, कोई बचा ले। मेरे नबी ने फरमाया मरन वाला डुबन वाले दी तरह आंदा है, जिवें डुबन वाला हथ मारदा है, अज कोई चीज हाथ च आ जाए मैं बच जावां, मरन वाला भी कदे किसे वाल वेखदा है, अज कोई बचा ले, अज कोई बचा ले। मियां साहब फरमाते ने तू बेली ते सब जग बेली, तू बेली ते सब जग बेली, ते अनबेली भी बेली।
दूजा सी जान अकेली आखिरी वेला आंदा जदों रूह निकल जाती है बड़े बड़े अजीज थोड़ी देर रो के फिर कहते ने जनाजे का टाइम जल्दी रखे आज असा बड़ी दूर जाना है तेरी अंगूठी भी उतार लेंदे ने घड़ी भी उतार लेंदे ने तेरा बोसकी दा सूट कट के उतारिया जाता है गुसल भी बेगाने लोग दे जाते ने जेड़े वेले कब्रिस्तान छड़ के जनाजा पढ़ देने कब्र च रखने का वेला आंदा है जिन्हों बहुता प्यार होवे मिट्टी की मुट्ठी भर के भी पहले पांदा है जिन्हों जिन्ना प्यार होवे उन्नी मिट्टी डालदा है ते कब्र बना के कहते ने लै वीरा असी चले अगर तू जाने ते तेरा रब जाने हुण तू जाने तेरे अमाल जानन मियां साहब फरमांदे ने लपी बुकी मिट्टी पा के ए लपी बुकी मिट्टी पा के ते कर दे ढेर उचेरा पढ़ दुरूद घरां नूं आउंदे ते मुड़ नहीं पाउंदे फेरा पढ़ दुरूद घरां नूं आउंदे मुड़ नहीं पाउंदे फेरा कल कल फला काम करांगा एक मिनट में अगर बंदा कुल शरीफ पढ़ना शुरू करे तजर्बा करो तकरीबन बंदा 9 मरतबा कुल शरीफ पढ़ लेंगे कितना 8 लगा लो 6 लगा लो एक बार कुल हुवल्लाहु अहद सूरह अखलाक पढ़िए 10 सिपारे का सवाब 3 मरतबा पढ़िए 1 कुरान मजीद का सवाब है 6 मरतबा पढ़िए 2 कुरान का सवाब है 3 मरतबा पढ़िए 9 कुरान का सवाब है तू कहना मेरे को वेला कोई नहीं तो 1 मिनट च 3 कुरान पढ़ सकना पर तू पढ़े तो सही तेरा ज़मीर तेन झंझोड़े ते सही साड़ी ते अकड़ नहीं ना मुकदी मगर याद रखियो ओदी बारगाह च झुकन वाला आदम दा पुत्र है ते जेड़ा ओदी बारगाह च अकड़ जे ओही शैतान होंदा है शैतान अकड़िया सी ना कदे जुमला तुसा लोगा कोल सुनिया होवे के उंगली टुट गई शुक्र है मैं बच गया लत कटी गई शुक्र है मैं बच गया अख निकल गई है शुक्र है मैं बच गया पता चलिया ना अख मैं ना उंगली मैं ना लत मैं कोई होर है ओ मर जाए ना ये समझ सारा कुछ ही बच गया तुसी बोले ही नहीं सुभान अल्लाह हाथ चौक के बोलो सुभान अल्लाह इनू ही बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर पाक पतन दा दूल्हा आपने फरमाया मैं अपनी नु मार के ते दुमी हथी कोट मैं अपनी नु मार के दुमी हथी कोट फिर भरे खजाने रब दे फरीदा दुमी हथी लुट पर शर्त है वे पहले मैं अपनी नु मार इंसान जदों अपना सिर मिट्टी ते रखदा ना जिथे लोगों के कदम लगते हैं जदों उथे सजदे वास्ते मिट्टी दे अपना मत्था ते पेशानी रखदा है आ जिहड़ी पेशानी है ना ये इंसान की सब तो बुलंद जगह जिस्म दे अंदर को किसी दे कदमां च पगड़ी रख देवे ते कहंदा मैं अपनी इज्जत तेरे पैरों च रख देती है हालां पगड़ी इज्जत है नहीं ना वो ते कपड़ा है पर सिर ते रखी है ना हुण पगड़ी इज्जत वाली होगी पग इज्जत वाली होगी जेड़े सिर ते आई जदों बंदा अपने सिर नूं जमीन ते ओदे वास्ते रखदा ना अल्लाह फरमांदा मैं मार दी अपनी मैं ही मार दी मेरी बारगाह दे अंदर अल्लाह फरमांदा मेरी बारगाह च नीमा होने वाले आ फिर हुण मैं तैनूं सारे जग तो ऊंचा कर देवां आ मैं तैनूं सारे जग तो ऊंचा कर देवां जनती जन्नत चले जाएंगे ते दोदखी दोदख चले जाएंगे जन्नती दोदखियां वाल वेख के पूछणगे तुसी दोदख च क्यों आए हो जवाब पता की देंगे दोदखी
दोदखी कहणगे लम लकुम मिनल मुसल्लीन, असी नमाज नहीं सा पढ़दे। जन्नती दोदखियां पूछ रहे दोदख विच क्यों आए, तो कहंदे ने असी नमाज नहीं सा पढ़दे। वेला नहीं सी ना, कल पढ़ांगे, कल नमाजी बन जाना। मेरी मिल्लत दे नौजवानों, रोजाना अपने ज़मीर सौ लगे जोड़ के सोच के सोया करो ते पुछ के सोया करो, जालिमा अज 24 घंटे में रब दा रिज़्क कितनी बार खादा ही ते ओदी बारगाह च झुकिया कितनी बार है, ओदी बारगाह च कितनी बार झुकिया। दस अज नेकियां कितनियां कीतियां ते गुनाह कितने कीते नहीं। अपना मुहासबा करके रात नूं सोया करो। नौजवानों जेड़े वेले क़यामत दा दिन आना है, अग दी पूजा करने वाले आउणगे। अल्लाह फरमाएगा जाओ अग दे नाल अज तुसीं सारे दोज़ख च चले जाओ। पत्थरां दी पूजा करने वाले ने आना है। अल्लाह ने फरमाना तुसीं अपने मबूद नाल दोज़ख च चले जाओ। जेड़े फिरौन ते नमरूद नूं सजदे करने वाले आउणगे, अल्लाह फरमाएगा तुसीं अपने मबूद नाल दोज़ख च चले जाओ। जेड़े दरख्तां दी पूजा करदे रहे ने, अल्लाह फरमाएगा जाओ अपने मबूद दे नाल दोज़ख च चले जाओ। हर चीज अपने मबूद नाल दोज़ख च जावेगी। जेड़े वेले नमाजी आउणगे, अल्लाह फरमाएगा नमाजियों जाओ जन्नत च चले जाओ। ते नमाजी कहणगे या अल्लाह अग दी पूजा करने वाले अपने मबूद नाल गए ने, दरख्तां दी पूजा करने वाले अपने मबूद नाल गए ने, अज इंसानां दी पूजा करने वाले अपने मबूदा नाल गए ने। असां भी अपने मबूद नाल जाना है। उस वेले अल्लाह नमाजियां नूं अपना खास दीदार कराएगा। नाले आवाज आवेगी अगे अन डिठियां सजदे कर दे सो, अज वेख वेख के सजदे करो। नारा तकबीर, नारा रिसालत, अज़मतो शान मुस्तफ़ा, मुकामे मुस्तफ़ा। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। थकते नहीं, फिर बोलो सुभान अल्लाह। हाथों बंदा चुकदा जेड़ा जागदा भी होवे ते जिंदा भी होवे। मैं जिंदा ते जागदी कौम ना मुखातब होना, मैं तुहानू पैगाम देना ना भाई। बोलोगे सुभान अल्लाह। मैं रात भी 2 तकरीर की थी, एक पत्तों की एक उकाड़ा। उस पिछली रात भी मैं एक रायविंड एक पत्तों की। सुबह भी यकीनन जुमा भी है, सुबह यकीनन सफ़र भी कोई होवेगा लंबा किधरे ते ये तुहाडी सुभान अल्लाह होंदी जेड़ी रोज़ मैनू ताज़ा दम कर देंदी है। सुभान अल्लाह फरमाओ मेरा सियालकोट वापस जाना मेरा गुजारा करा दो यार। मेरा दिल करदा अगले साल तक झुक झुक के फरिश्ते जदों इस तुहाडे गांव वाल वेखन ना ते कामों की वाल वेखन ते फरिश्ते एक दूजे नूं कहन आओ जगह सी जिथे नबी दा मिलाद होया ते सुनी सुभान अल्लाह कह के गए सन। पिछले साल ते लंगर है सी, बोलो सुभान अल्लाह। लंगर है, थोड़ा लंगर घरों भी खा के आया करो, बंदा सुभान अल्लाह कह जोगा हो जाता है। ते जिदी अम्मी ने दस के भेजा ना तू सारी जिंदगी पलिया ही मुस्तफा दे लंगर थे, ओ बोले सुभान अल्लाह। मिठी जी गल सुनावा। अल्लाह ने कुरान मजीद विच फरमाया बंदा तो एक बारी आ सही या अल्लाह की करेगा। अल्लाह फरमांदा मैं तेरी सारी जिंदगी दे गुनाहां उत्ते चादर पा के ना रहमत दी ते तेरे गुनाहां नूं मैं नेकियां बना देवांगा। बस एक बारी तो आ सही। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला दा दौरे खिलाफत एक नौजवान शराब पी के शराब के नशे में शराब बोतल हाथ में पकड़ी ते मदीने दी गली च जा रहा। हजरत जी कई नौजवान शराब सिर्फ इस वास्ते पींदे ने कि फैशन है, फैशन समझ के शराब पीती जाती। मैं किताबां च सूफिया दी किताबां च पढ़िया कि शराब नूं भावें 1000 साल तक रख दिओ वो शराब नहीं बनती जब तक विच शैतान पेशाब ना करे। जिस दिन शैतान विच पेशाब करदा शराब उस दिन शराब बनदी। ये उम्मुल खबाइस है, ये गुनाहां दी मां है, जड़ इहदे तो बचो। शराब पी के नौजवान बोतल हाथ च फड़ के मदीने दी गली च जा रहा ते अगू हजरत उमर फारूक आ रहे।
अचानक लड़ खड़ा दिया उस नौजवान की जो निगाह हज़रत उमर फारूक के चेहरे ते पई ते ओदा ते नशा उन ख्याल आया उमर फारूक ने शराब के नशे च वेख लिया बोतल वेख ली ते इहदी तलवार ने ते अपने बेगाने दा कदे फर्क ही नहीं कीता इन्हें ते गर्दन उड़ा देनी उन्हें दाई बाई वेख्या को गली मिले मैं दौड़ जावां मगर कोई गली नहीं ते तुहानू पता नौजवानों जदों बंदे नू कोई राह ना मिले फिर ओदा राह मिलदा है ना और बाबा जी की 90 साल उम्र होगी जेड़ा सारी जिंदगी मसीते नहीं ना आया जदों नूंहां धक्के मार के घरों कढ़ दिया ना तो फिर वो मसीते आ जाता है उतो आवाज आती है हुण आ गया हुण भी कबूल है फैक्ट्री बंदा 5 दिन ना जावे नकीब साहब ते फैक्ट्री वाले पक्की छुट्टी करा देंदे ने जाओ उत्थे सारी जिंदगी छुट्टियां होवन ना एक हाजरी लवाइए वो सारियां हाजरियां ला देंदे आते गया ना और नौजवान ने दाएं बाएं देखा को गली मिले दौड़ जावा कोई गली ना मिली ते इस तरह करके ना उन्हें रो के आसमान वाल वेख्या रो के आसमान वाल वेख के कहने लगा कदे अज बचावे मन जावा के अज कदे बचावे लवे मन जावा रोई जा रहा है ते रो के कहंदा अज मैं तेरे कोलों पक्की माफी मंगना अज मैनू उमर कोलों बचा ले रो के अर्ज कर दे या अल्लाह मेरे गुनाहां ना तेरा की बिगड़िया है अर्ज कर दे या अल्लाह कंडियां वाले दरख्त नूं कंडे ही लगदे ने ते फलां वाले नूं फल ही लगदे ने मैं ते गुनाहां दे कंडे बीज बैठा तू ते रहमत दे फलां वाला तू ते रहमत दे फल लाई जा अर्ज कर दे या अल्लाह जे तेरा बुआ छड़ के जावां भी ते किथे जावां रो रो के माफियां मंगी जा रहा रो रो के माफियां मंगी जा रहा ते नाले अर्ज करदा है फजल तेरे दी फजल तेरे दी आश करीमा और उम्मीद ना कोई सदका अपने पाक नबी दा बख्श खदा जो होई नौजवान नाले रोंदा नाले तरले लैंदा ते नाले अर्ज करदा मैं अन्ना ते तिलकन रस्ता किवें रबे संभाला धक्के देवन वाले बोते तू हाथ पकड़ नौजवान रोई जा रहा इधर हजरत उमर फारूक करीब आ गए उन्हें शराब की बोतल जल्दी दे नाल चादर च लपेट लिया इधर हजरत उमर फारूक नेड़े आए आपको पता सी ये शराब पींदा है करीब आके ना बड़े जलाल ना फरमाते ने किथों आए ओदे दिल ते ऐसी हैबत हजरत उमर फारूक दी छा गई रो के कहंदा जी मैं दुध लेके पे आउंदा सा की लेके दुध लेके आ रहा सा हजरत उमर फारूक फरमाते ने दुध किथे आज ही बोतल च फरमाया कपड़े च क्यों लपेटी इनू ठंड लगदी है कहंदा दूर दुध गरम बड़ा सी ना ते बोतल पकड़ी नहीं जा रही मैं सवा से कपड़ा लपेट लिया आपने फरमाया कपड़ा उतार ओदा ते पित्ता पानी हो गया हुन नाले बोतल तो कपड़ा उतारे ते नाले रोवे ते नाले आसमान वल वेख के कहंदा कदे अज बचावे ना कदे अज बचावे ना नौजवानों जब बोतल तो कपड़ा उतरिया ते हजरत उमर फारूक ने वेख्या कि बोतल विच गरम गरम दुध आपने बोतल पकड़ी ते एक बारी बोतल वाल ते एक बारी ओदे वाल वेख के फरमाते ने मैं मुहम्मद दे इश्क दे सकूल दा पढ़िया पता तैनू भी है ते पता मैनू भी है बोतल शराब वाली है विच दुध लैके शराब ही पियाउंदा सी
सच्ची दस कीता किया उन्हें बहुत जो वेख्या ते रोकिया समान वेले वेख के कहन लगा उमर कुछ नहीं किया तरला ही किया कुछ नहीं किया तरला ही किया इना क्या कहते तुम्हारे फारूक दे सीने न लग गया उमरे फारूक दा मत्था जम के फरमान लगे लगता कोई सच्ची तौबा ही की अज अल्लाह ने दस दिता बंदिया जे सच्ची तौबा कर लवे ते जेड़ा शराब दा दुध बना सकदा है ओ गुनाहां दियां नेकियां भी बना सकदा पता चल गया कामों की नौजवानों पता चल गया कि गल तुहाडे ते मेरे वालों ही पई रहिंदी है। उधर ते दरवाजे खुले ने उधर दरवाजे खुले ने गल साडे वालों रह रही है पर्दा साडियां अखियां ते असी नहीं मसीते जा रहे यार मैसेज करे ना या फोन करे तुसी सुते उठ के मिस कॉल वेखो ते बैलेंस ना होवे ते जैज वाले को 5 रुपए उधारे लैंदे हो फिर सूद समेत कटवांदे भी हो माज़अल्लाह ते फिर यार नु फोन करके पूछ दियो तेरी कॉल आई मैं सुता सा मैं कॉल रिसीव नहीं कर सकिया क्यों कॉल की थी यार मिस कॉल करे ते तू उधार खरीद के कॉल करके पूछना पर 5 वेले मस्जिद च तेनू मिस कॉल नहीं पूरी कॉल आउंदी है पूरी कॉल 5 बार रोजाना देने चाहिए तो कदे जाके अपने मालिक नु पूछे ही नहीं मेरे मौला मैनू क्यों पिया बुलांदा कदे जाके पूछे नहीं हर वेले बावजूद या करो जब मस्जिद च अजान होवे ना फिर उतनी देर तक तुहानू सुकून ना आवे जब तक तुसी अपने मालिक दी बारगाह च ना पहुंच जाओ। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी फरमाते ने मैं हुजूर दे नाल गुजर रहा ते दरख्त एक टहनी सूखे पत्ते खिजान दा मौसम इस तरह टहनी पकड़ के ना नबी पाक ने जोर नाल हिलाई सारे पत्ते झड़ गए। हुजूर ने फरमाया ए नमाजी दी मिसाल है थोड़ा जा हौला बोलो बाहर आवाज बिल्कुल नहीं जानी चाहिए हाथ ते चुकना ही नहीं ना मत किधरे कोई शहीद ना हो जिन्नियां तुहानू गिनती आउंदी है ना इन्नियां मैनू तकरीरां आउंदियां अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साईं दे जोड़ियां दा सदका पर वेखो मैं तुहानू मुश्किल मौजू बड़ा आसान करके समझा रहा मियां मोहम्मद बख्श ने फरमाया जो कुछ हट्टी दे विच होवे सो कढना बंजारे एक बंजारे मोती वेचन हिक मन के कजकारे मेरी दुकान च साईं जेड़ा सौदा रखिया मैं ओही तुहानू पेश कर रहा कबूल फरमाया। मेरी मिल्लत दे नौजवानों नौकरानी बादशाह दा बिस्तर पे बिछावे असर दी नमाज दा वेला तवज्जो है मेरे वाल इब्राहिम बिन अदम मुल्क पलख दा ताजदार खानदानी शहनशाह शाह वेले नौकरानी बादशाह दा बिस्तर बिछा रही थी बादशाह दे बिस्तर ते जदों हाथ फेरिया ते इतना नरम ते गुदाज बिस्तर महमल बिस्तर नौकरानी नु ख्याल आया कि बादशाह जदों इस बिस्तर ते लेटदा होवेगा ते नींद ते बड़ी मिठी आउंदी होवेगी ते कोई नहीं देख रहा ते होए ना ते 2 घड़ियां मैं इस बिस्तर ते लेट के ना वेखां भला इस बिस्तर ते लेट के किवें दा सुकून मिलदा है। सारे दिन दी थकी मांदी औरत और लौंडी और नौकरानी जदों लेटी ना ते ओदी अख लग गई और सो गई। इधर बादशाह जदों आराम करन आया ना इब्राहिम बिन अदम ने देखा कि मेरी नौकरानी मेरे बिस्तर ते लेटी को वेख के की कहेगा जल्लाद ने बुला के आख्या नु सुत्ती नु कोड़े मार। जल्लाद ने जदों जोर ना पहला कोड़ा लगाया ना ते नौकरानी हड़बड़ा के उठी ते कोड़े दी दर्द ना रोई जा रही ते ओ नींद दे खुमार च पता ना चलिया मैनू मार क्यों पै रही। थोड़ी देर दे बाद जदों होश संभलिया ते ख्याल आया मैं बादशाह दे बिस्तर ते सो गई मैनू सजा दी जा रही है ते नौकरानी हस पई
रोंदी रोंदी हस पई। इब्राहिम बिन अदम बोल के कहने लगे नाले मारा खानी है नाले हंसनी है, मेरा मजाक उड़ानी है। कहने लगी वे बादशाह मैं तेरा मजाक नहीं उड़ा रही। कहने लगी बादशाह मैं इस बार से हंसी हूँ, ये बिस्तर बड़ा जालिम बिस्तर है, आपने फरमाया कि मैं। कहने लगी 2 घड़ियां लेटियां इन्नी मार पई है, मैं सोचनी है तू सारी जिंदगी लेटदा रहा है, तेरा की बने। एडा जालिम बिस्तर है, 2 घड़ियां लेटिए ते इन्नी मार पैंदी है ते तेरा की बनेगा। नौकरानी गल की इब्राहिम बिन अदम दे दिल ते चोट लग गई। हजरत जी रात ने जदों लेटे ते अज नींद ना आवे, अद्धी रात तक जदों लेटे रहे ना ते नींद ना आवे, ते अद्धी रात ढली ते छत ते किसी दे दौड़न दी आवाज आई। ख्याल आया कि जुर्रत के बादशाह दे महल दी छत ते रात नो दौड़े ते मेरे आराम विच खलल डाले। उठ के ना ते खिड़की खोल के ना ते इस तरह करके कमरे चो खिड़की विचों सिर निकाल के ना ते आसमान वाल वेख के पुछदे ने कौन है। छत तो एक अजीब मखलूक ने नीचे वाल देखा। उस मखलूक ने आख्या कि इब्राहिम बिन अदम सो जा सो जा, साडा ऊंट गवाच गया है, ओ पे ढूंढने। इब्राहिम बिन अदम बोल के कहने लगे मत मारी गई, कदी जमीन ते गवाचे ऊंट भी छत्तां ते लभे ने। ओ मखलूक बोल के कहने लगी जे जमीन ते ऊंट गवाचे छत्तां ते नहीं ना लभदे, इंज दे महलां विच सौं के रब भी नहीं लभदा, ओ भी सुतियां रब नहीं लभदा। एक रात ही 2 चोटां सीने ते कलेजे ते दिल ते लग गई। रात जागदी गुजर गई। सुबह उठ के ते बादशाह अपने तख्त ते बैठा ते उमरा रुअसा वुज़रा बैठे, दरबार सज गया। अचानक फटे पुराने कपड़े वाला एक दरवेश महल दे अंदर आया। इस तरह बादशाह दा महल वेख के ना ते दरवेश बोल के कहने लगा बादशाह आ तेरा मुसाफिर खाना मैनू कोई चंगा नहीं लगा। इब्राहिम बिन अदम तड़प के कहने लगे मेरे बाप दादा ने अरबा खरबा रुपया लगा के महल बनाया ते तेनू मुसाफिर खाना पे लगदा है। बाबा कहने लगा बादशाह गुस्सा ना कर, मैनू दस तेरे तो पहले सब तख्त ते कौन बैठदा सी। आख्या मेरे अबू, तेरे अबू तो पहले। आख्या मेरा दादा, तेरे दादे तो पहले मेरा परदादा। ते दरवेश बोल के कहने लगा परदादा किथे? आख्या टुर गए। दादा किथे? टुर गए। बाप किथे? टुर गए। तो दरवेश कहने लगा टुर तू भी जाना है, ते जिथे टिकदा ही कोई नहीं उन मुसाफिर खाना ना आखां ते होर की आखां। मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने ए दुनिया मुसाफिर खाना, कोई आवे कोई जावे, किसे दा की जोर मुहम्मद इथे पक्के जेड़ा इत्थे पक्के डेरे लगा के दस। इब्राहिम बिन अदम दे दिल ते तीसरी चोट लग गई। नौजवान इब्राहिम बिन अदम ने अपने शाही लिबास में उतारिया कि फकीरां वाली गुदड़ी पा लई। गुदड़ी पा के अपने महल चो रोंदे बाहर निकले ते महल वाल मुड़ के बे के फरमान लगे मैं चलिया, जिन्ने रखना रख लवे, जिन्ने रखना रख लवे। और दरिया के किनारे जाके कथा की खुली पा लई कि इब्राहिम बिन अदम ने अल्लाह अल्लाह करनी शुरू कर दी थी। नौजवाना वेला गुजरता जा रहा गुजरता जा रहा। इब्राहिम बिन अदम बलियां दे इमाम बन गए। वो जड़ा आप दा वजीर सी बादशाह बन गया। एक दिन वक्त दा बादशाह अपनी फौज लैके दरिया के किनारे जा रहा ते वेख इब्राहिम बिन अदम किनारे ते बैठ गए, सुई दे नाल अपनी
गुजरी पे सींदे नहीं ते बादशाह सवारी तो उतर के आके कहने लगा इब्राहिम बिन अदम किथे शहनशाहियां किथे बैग फकीरां वालियां गुदड़ियां पे सीना है। हजरत इब्राहिम बिन अदम ने सुई अपनी दरिया च सटी फरमाते ने मछलियों ए मेरी सुई वापस करे आ जाए। समंदर ते दरिया दियां मछलियां अपने लबां च सोने दियां सुइयां लेके बाहर आईयां रो के फरमान लगे सोना ते पीछे बड़ा छड़ आया मेरी लोहे दी सुई वापस करे आज। मछलियां दी सरदार लोहे दी सुई अपने लबां च लेके बाहर आई सुई पकड़ के फरमान लगे बादशाह दस ओ बादशाही चंगी सही कि आ बादशाही चंगी दस ओ चंगी के आ चंगी। बादशाह कहने लगा सोने जो सच्ची पूछे ते बादशाही आई चंगी आ बादशाही आई चंगी आ। मेरी मिल्लत के नौजवानों इस दुनिया पीछे लग के ते अपने रिज़्क पीछे लग के राज़िक नो ना भूल जाया। राबता राज़िक ना रख फिर तू अगे अगे ते रिज़्क राबता राज़िक ना रख। कहता मैनू अपने सुखा च याद रखा कर तेरे दुखा च तेनों मैं याद रखा करा। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा बहुत बढ़िया वलिया गुजरियां नमाज पे पढ़दियां सारी रात बीबी जान इको सजदे च गुजार दिंदियां सन। तुसी नहीं ना बोले सुभान अल्लाह। मैं हुणे शेर पढ़िया तुसा सुभान अल्लाह कर देनी है पर मैं कहना कि जड़ियां मैं कम दियां गल्लां कर रहा जाया ना करे। मैं पता नहीं कितनियां दर्जनों किताबां पढ़ के तुहाडे वास्ते रोजाना हीरे चुन के लेके आना इन्हां झोली च लेके जाया इन्हां जाया नहीं करना। हजरत राबिया बसरी नमाज पे पढ़दियां ते रातों रात ढली ते चोर आ गया। चोर आके ना ते बीबी जान दे कमरे च गया तो उन्हें वेख्या बीबी जान ते नमाज पे पढ़दियां ते सारी रात सजदे च रहदी है। वो अंदर गया ना ते सारी कुल्ली फोली एक कोई लोटा मिलया और कुछ भी नहीं। फकर दे बूहे च हुंदा की है दौलत सारी होंदी है पर रख दे कोल कुछ भी नहीं। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह रात नमाज पे पढ़ दे ते आपने नमाज च लज्जत ना आवे। अपने गुलामां नूं फरमाया मेरे कमरे दी सफाई करो लगदा है कोई दुनिया दी चीज मेरे कमरे च। गुलामा सफाई की थी आप दोबारा नमाज पढ़ लगे फरमाया नहीं लज्जत नहीं आ रही कोई दुनिया दी चीज मेरी कुल्ली च। उन्हें दोबारा सफाई की थी फिर फरमाते नहीं मैनूं लज्जत नहीं आ रही। गुलामा ने बिस्तर झाड़िया ते नीचे खजूर दी एक गुठली खजूर दी गिटक उन्हें बाहर सटिया ते फरमाया हुण लज्जत आवे। ओ जिन्हां नूं नमाज विच लज्जत आंदी। राबिया बसरी नमाज पढ़िया ते घर च इको ही लोटा चोर लोटा लैके निकलन लगा ना जदों गली विच ते राबिया बसरी ने कुदरती सलाम फेरिया ते चोर नूं जांदे वेख के फरमांदी कुछ मिलिया कहन लगा मुड़ के ना तंज करके कहन लोटा ही मिलिया। फरमा दिया मेरे बुबे आया खाली ना जामी थोड़ी देर ठहर कुछ देनी उन्नी देर तू इस लोटे नाल ना वुजू कर। मैं बस हुण आखिरी इख्तितामी अल्फाज वाल जा रहे नौजवान की एक फरमाइश है आखिर ते कि सानू हजरत मौलाना जामी वाला वाक़या जरूर सुना के जाया जी। मैं इंशाअल्लाह सुना दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत राबिया बसरी फरमा दिया तो लोटे दे नाल पानी विच ना वुजू कर पानी नाल ते मैं कुछ तेरे वास्ते इंतजाम करनी हां। चोर जेड़े वेले वुजू करके आया कहने लगा बीबी जी की देना है।
आप फरमादियां वुजू ते कर लिया जा 2 रकात नमाज नफल पढ़ मैं तेरे वास्ते किसी चीज का इंतजाम करनी आ। आप सेन च सजदे च टुर गई वो अंदर नफल पिया पढ़दा है नौजवान इधर सजदे च जाके ते रो के अर्ज कर दिया नहीं या अल्लाह मेरे को आया सी मेरे को कुछ नहीं मिलिया मैं तेरे को भेजिया मैं तेरे बुए भेजिया खाली ना जान देवी उधर ओ सजदे च चोर गया ओदे दिल दी दुनिया ही बदल गई नौजवान ओदी चीखां निकल गई ते रो रो के माफिया मांगी जा रहा है कहन लगा पिछलियां दी माफी दे दे अगू चोरी नहीं करांगा ओनू पता ही नहीं चलिया सारी रात सजदे च गुजर गई फजर दियां दाना दा वेला होया फजर पढ़ के बाहर निकलन लगा ते राबिया बसरी फरमादियां टुर चले हैं वे जांदी वारी दस कुछ मिले आई रोके आसमान बलवे के कंधा मिल गया इना कह के होते चला गया ते राबिया बसरी सजदे च डिग पईयां ते रोके कहंदियां मिलन वाले ओनू इको रात ही मिल गया मैनू क्यों नहीं मिलदा आसमान दी आवाज आई ओनू भी तेरे सदके मिलिया जेड़ी को कसर रही है तो मेरे वाले पे रही है उधर ते दरवाजे हर वेले रहमतां दे खुले ने बस आके झुकिया करो दी बारगाह च रोजाना 5 वक्त नमाज पढ़िया करो तुहाडे मत्थें उत्ते सजदियां दे निशान होवन क़यामत नूं नबी पाक दे सामने जांदे शर्मिंदगी ना होवे नौजवानों 5 वक्त नमाज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फर्ज कीती ओ जेड़ी टहनी मेरे नबी ने हिला के पत्ते गिराए सन ना ते हुजूर ने फरमाया सी नमाजी दी मिसाल है इंज जदों नमाजी नमाज पढ़दे ते सारे गुनाह झड़ जांदे झुकिया करो इंसान की अजमत एवे कि अल्लाह की बारगाह च झुक जावे नीवा हो जाए इंसान की अजमत एवे आखिर ते मैं तानू हजरत मौलाना जामी वाला वाक़या सुना दे मैं जे उच्चा सुभान अल्लाह बोले जिन्हें हाथ नहीं खड़ा किया उन्होंने प्यार नाल ना हाथ फड़ के खड़ा कर दे मैं पिछली बार भी तुहानू दस के गया था कि तुहाडे हाथ खड़ा करने च साडा फायदा कोई नहीं होता मगर सिर्फ हाथ इस वास्ते खड़े कर रहे हैं कि अल्लाह ने फरमाया अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम अल्लाह फरमाता क़यामत नूं ज़ुबानां बंद हो जाणगियां हाथ बोलणगे आ जिहड़े महफिलां च मोबाइल चोरी करन आउंदे ना मैं इन्हां नूं भी दसना चाहना क़यामत नूं हत्थां ने बोलना गवाही देनी हत्थां अज जो मोबाइल के कमेंट्स कर दो ना या कोई मोबाइल पर कोई चीज़ सर्च कर दो याद रखिया करो तुसी मोबाइल पर नहीं लिखते होंगे अपने नामा अमाल च लिखते होंगे क़यामत नूं हत्थां बोलना है पर मेरा जी करदा जदों अल्लाह क़यामत नूं मेरे तुहाडे हत्थ नूं पुछे कि बंदा तेरे नाल की करदा सी ते हत्थ कहे या अल्लाह माफ़ कर दे जो भी करदा सी जदों कमली वाले दा नाम आउंदा सी ना मैं उचा होकर सुभान अल्लाह कहदा सी इस हाथ नूं बख्शे दा वसीला बना के बोलो सुभान अल्लाह नमाज पढ़ोगे भाई अज तो बाद अपने आप ना वादा कर लो कि शैतान जिन्ना मर्जी टिल ला लवे मैं हर वेले वुजू च रहना है ते मैं 5 वक्त नमाज पढ़नी है 3 घंटे च 1 घंटा नमाज वास्ते अपने रब दी वक़फ कर दो 1 घंटा ये सोच लो कि मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिंदगी का 1 घंटा रोजाना मस्जिद विच गुजारिया करना है बावजू रिया करो 5 वक्त नमाज पढ़िया करो अदा करया करो हजरत मौलाना अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह मदीने दियां यादां च तड़पदे ते रो रो के कहंदे ने नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन जे अहवाल मुहम्मद रा खबर कुन फरमाते ने हवाए जे तेरा मदीने च गुजर होवे ते मेरे माही नु मेरा पैगाम ते सलाम आख देवी एक दिन आप दरवाजे च खड़े थे काफिला गुजरिया काफिले वाले ने पूछदे ने किथे चले हो कह लगे असीं मदीना शरीफ चले हां इश्क दी रग फड़ गई ते अपने आप नु फरमा लगे हर वेले मदीना मदीना करना ते आओ वेख मदीने दा काफिला जा रहा है चल मदीने अकल कह लगी जाना कि मैं पैसे कोल कोई नहीं ज़ाते राह कोई नहीं तैयारी की कोई नहीं ते मदीने कि मैं जाना है
इश्क ने राहबरी की थी ते इश्क ने आख्या आला हजरत की ज़बान कि जान दिल होश और खिरद सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। इश्क ने आख्या अकल मदीने, सोच मदीने, दिल मदीने, धड़कना मदीने, सारा कुछ ते मदीने, तसव्वुर तखय्युल टुर गए ते जामी रह ते तू ही गया ना ते चल मदीने। मौलाना जामी काफले दे नाल टुर पे, नाले दौड़दे मदीना शरीफ जा रहे, नाले पढ़दे जा रहे ने तेरे रोजे के आवा मैं मदीने विच रहन वाले तेरे रोजे के आवा मैं मदीने विच रहन वाले तेरे रोजे। मैनू नहीं पता किदा दिल करदा किदा नहीं पिया करदा, करदा सारियां दा ही है। महफल दा ते बहाना ही है, आए ते हाजरी लगवाना। हाजरी जिन्हें लगवानी है वह करे अखियां बंद ते हाथ करे बुलंद। इस तरह कटोरा बना के ना, इंज हाथां दा कटोरा बना के मंगते दा काम होंदा सदा देना, ते सखियां दा काम होंदा कटोरे भर के भेजना। अपने हाथ दा कासा बना के ना, मैनू कसम मिंबर वाले रसूल दी सोने को इश्क नाल मदीना मंगिए सोना बुला जरूर लैंदा आ जाए। अखियां करो बंद ते सारे हाथ करो बुलंद पे सारे, जिदा मदीने जावन जी कर दे। और रल के मेरे नाल पढ़ तेरे रोजे ते आवा मैं मदीने विच रहन वाले तेरे रोजे ते आवा मैं मदीने विच रहन वाले जाली सीने नु लावा मैं मदीने विच रहन वाले। कमली वाले साढ़े कोल सिद्दीक़ अबू बकर वर्गा नहीं, साढ़े कोल अदल उमर वर्गा नहीं, साढ़े कोल हया उस्मान वाली नहीं, साढ़े कोल शुजा अली वाली नहीं, साडा इश्क भी बिलाल वर्गा नहीं, साड़ी उड़ीक भी वैस वाली नहीं। पर जे कदे बुला लवें तेरा जांदा कुछ नहीं, साडा कम बन जांदा ते मिल के सारे अख तेरे रोजे ते आवा मैं मदीने विच रहन वाले जाली सीने नु लावा मैं मदीने विच रहन वाले। नौजवान काफिला टुरदा जा रहा, हजरत मौलाना जामी सोच रहे ने जावांगा अर्ज करांगा कमली वाले अगे सलाम आंदा सी, हुण गुलाम आया अपने काफिले दे सरदार ने पुछदे ने मदीना कितनी दूर, उन्हें आख्या 3 मंजिला रह गया, अज 3 रातां दा सफर रह गया, पहली रात ही सारे काफिले वाले पे आराम कर देने। मौलाना जामी नाता पढ़ के पे रोंदे ने, अद्धी रात डल गई, एक शुतर सवार आया, कहने लगा मौलवी जामी कौन है। हजरत मौलाना जामी नू ख्याल आया इत्थे मैनू जानदा कोई नहीं, दौड़ के करीब जाके फरमान लगे मेरा ही नाम जामी है। उन्हें आख्या जामी नबी करीम फरमा रहे ने जामी मेरे रोज़े ते ना आया हुए। हजरत मौलाना जामी चीखा मार के रोई जा रहे, अर्ज करते ने कमली वाले केड़ा गुनाह हो गया, केड़ी कोताही गलती हो गई, सारी जिंदगी उड़ीका करता रहा, जावांगा यार नूं दुखड़े सुना के आवांगा। अर्ज करते ने कमली वाले परिंदे मदीने चो गुजरते ने, रोकदा कोई नहीं, हवावां भी मदीने गुजरदियां रोकदा कोई नहीं, अपने भी यार बेगाने भी यार कमली वाले जामी मदीने क्यों ना आवे। नौजवान सारी रात रोंदियां गुजर गई, अगले दिन काफिला टुरिया, मौलाना जामी काफिले दियां बकरियां च छुप गए, अपने घुटने जमीन लगा ले, कोनियां जमीन लगा लिया, नीवे हो के बकरियां च चल देने।
कोई वेख के रोके ना आपे जाके यार नु मना लवांगा। अगली रात आई सारे आराम पे करते ने जामी पे रोंदे ने। अद्धी रात डली हुई शुद्र सवार आया कह लगा जामी सुनिया नहीं जाता नबी करीम फरमा रहे ने जामी मेरे रोजे ते ना होया बे। ओ भी रात रोंदिया गुजर गई। अगले दिन काफिला टुरिया मौलाना जामी काफिले दे सामान च छुप गए कोई देख के रोके ना। नौजवानों जड़ वेले ओ भी दिन गुजर गया। अगली रात आई सारे आराम पे कर देने मौलाना जामी रो रहे। अद्धी रात डल गई शुद्र सवार आया क्या लगा जामी सुनिया नहीं जाता नबी करीम फरमा रहे ने जामी मेरे रोजे ते ना आया वे। मौलाना जामी ने उदे कदम फड़ ले फरमा लगे जल्दी जा जाके पूछ के आ कमली वाले आ जामी ने केड़ा गुनाह कीता है। उन्हें फड़ के जामी नू सीने नाल लाया कह लगा मैं नबी दे रोजे दा पहरेदार अज 3 रातां गुजरियां होने कमली वाला तेरी वजह तो मैनू जियारत कराई जांदा है। मैं पूछया सी सोने जामी ने केड़ा गुनाह कीता है। नबी करीम ने फरमाया गुनाह कोई नहीं जामी ओ इश्क लेके मदीने आ रहे हैं जो मेरे रोजे ते आ गया मैनू कब्र चों निकल के सीने लाना पै जाना। निकल के सीने लाना अल्लामा यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत शेख अहमद रफाई मिस्र दे बहुत बड़े सैयद सादात वलियां चो आप नबी पाक दे रोजे ते आए थे अपना हाथ वधा के ना हजूर दी कब्र अनवर वास्ते कहंदे ने दो तरह नाने नु मिलन आया ते नाना जी दा अपना हाथ कब्र चो कढ़िया जे मैं नाने दा हाथ चुमन आया। हजूर अलैहिस्सलाम दा हाथ मुबारक उस वेले हजूर दी कब्र अनवर चो बाहर निकलिया। गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाते ने कि उस वेले मैं भी हजूर दे रोजे ते सां। एक शेख अहमद रफाई दे सदके गौस पाक फरमाते ने मैं भी ते हजारां लोगां नबी पाक दे हाथ दी ज़ियारत कर लई सी। नौजवानों पता चलिया मेरे नबी ने अपने मदीने दे इंज दे दीवाने भी रखे ने कुछ इत्थे तड़पदे ने कुछ ओ ने जेड़ा ओथे टुर जावे मेरा नबी आप उन्हां दा इस्तकबाल करने वास्ते आंदा है। मेरे सोने ने इंज दे अपने दीवाने रखे ने अपने सीनियां नू नबी पाक दी मुहब्बत दा मदीना बना लो नबी पाक नू सीने च वसा के रखो वफादार रहा जे नबी पाक दा। सुन्नी बेनमाजी ते हो सकदा है होना नहीं चाहिए मगर हो सकदा है गुनाहगार भी हो सकदा है मगर नबी पाक दी जुल्फां दा गद्दार नहीं हो सकता। ये सानू अल्हम्दुलिल्लाह बाबे खादम हुसैन रिजवी ने दसिया है ये सानू बाबे ने दसिया कि तुसी सुन्नियों शेर हो ते सुते ना रहा जे जाग जाया जे ते बाबे ने सुते शेर मुसलमान सरकार दे गुलाम जगा देते। अल्लाह तबारक व तआला दी बारगाह च आखिर ते दुआ कर बेटा मैं थक गया हूं फिर से कदे अल्लाह ताला साडी सारे दी हाज़री नु कबूल फरमाए। रब ताला फिर कदे सुना देवांगे। अल्लाह ताला सानू सारे नु पंज गाना नमाजी बनावे। जनाबे मोहम्मद अब्दुल हमीद साहब चिश्ती और इन्हां दे सारे बेटे अल्लाह इन्हां दे रिज़्क़ हलाल च कुशादगी अता फरमाए। आमीन व आखिर दवाइया अल्हम्दुलिल्लाह।